चलिए मंगलवार की सुबह और कल आपको याद होगा इस नए हफ्ते की मजबूती के साथ शुरुआत हुई थी, तो फिंगर्स क्रॉस कि आज का दिन भी मंगल रहे, शुभ रहे हम सब के लिए। इंपॉर्टेंट है आज का ट्रेडिंग सेशन, एक तो इसीलिए क्योंकि एक रिजल्ट्स हेवी डे है। निफ्टी की एक दो नहीं, चार कंपनीज जो हैं अपने तिमाही रिजल्ट्स आज घोषित करने वाली हैं। वायदा बाजार की ढेरों इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स के और कैश मार्केट की इंपॉर्टेंट कंपनीज के नंबर्स हैं, प्लस टेक महिंद्रा, एचडीएफसी लाइफ जैसी निफ्टी की कंपनीज के नंबर्स जो कल बाजार बंद होने के बाद आए थे, उन पे आज हमें रिएक्शन भी देना है। साथ साथ अमेरिका में 2 दिनों की फेड की बैठक की आज शुरुआत होगी। कल हमारे समय अनुसार देर शाम को आउटकम आना है उस बैठक का। इस बीच क्विकली स्क्रीन्स पर दिखाइए कल का बाजार। बेंचमार्क्स में 1% सेंसेक्स निफ्टी में उछाल के साथ फाइनली हमने कल ट्रेड की समाप्ति करी थी। निफ्टी बैंक में आउट परफॉर्मेंस था, 0.25% का उछाल देखने को मिला। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन दिग्गजों के चलते हमने कल अच्छा मोमेंटम मेजरली वहां से कंट्रीब्यूशन आता हुआ देखा। एक्सिस के नंबर्स आज और रिलायंस के ध्यान रखें फ्राइडे को रिजल्ट्स आने हैं। क्विकली अमेरिकन मार्केट्स, कल का ट्रेड, हफ्ते की शुरुआत वहां पे कैसी हुई? मिक्स शुरुआत थी। डाउ स्लाइटली इन रेड, एसएनपी स्लाइटली इन ग्रीन और नैस्डैक में अच्छी तेजी थी, ऑलमोस्ट 1% के आसपास की। वैसे इनफैक्ट अमेरिका में कल डाउ की जब शुरुआत हुई तो मजबूत नोट पे हुई थी। एक समय डाउ 100 पॉइंट से ज्यादा उछाल दिखा रहा था, फाइनली वहां पे लगातार वीकनेस बनते बनते दिन के लोस में जाके डाउ बंद हुआ है। तो हम डाइजेस्ट करके गए थे तब और अब दिखाइएगा, हम 20-25 पॉइंट की तेजी डाउ फ्यूचर्स की डाइजेस्ट करके गए थे और एक्चुअल सेशन में 60 अंकों की कमजोरी हुई। पर अगर मैं नैस्डैक देखूं तो उल्टी कहानी है, 40 पॉइंट का दबाव डाइजेस्ट करके गए थे, 120 पॉइंट का उछाल था। तो नेट नेट मिक्स्ड है। इक्विटी मार्केट से जो संकेत वहां से आ रहे हैं, ऐसा कोई प्रेशर डाउ का नहीं है क्योंकि नैस्डैक में अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस था। बाकी के वेरिएबल्स में रोज मेंशन कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो बॉन्ड यील्ड हो, डॉलर इंडेक्स हो। हाँ, कच्चा तेल जरूर कल जो हमने 3:30 बजे छोड़ा था उससे इंच अप करता हुआ नजर आ रहा है और आज सुबह डाउ फ्यूचर्स एकदम फ्लैट ओपनिंग के ही यूएस मार्केट्स में फिर से इंडिकेशंस देते हुए। ऐसे में क्विकली एशियन मार्केट्स की ओपनिंग दिखा दीजिए और हमारा एसजीएक्स निफ्टी बिल्कुल कल के क्लोजिंग लेवल्स 14,500 के आसपास के लेवल्स, उन्हीं क्लोजिंग लेवल्स के आसपास ओपनिंग के इंडिकेशंस देता हुआ फ्लैट ओपनिंग है। क्विकली समझ लेंगे ग्लोबल मार्केट से मूड मॉल कैसा है नीरज जी से। वीरू बताएंगे आज कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है मंगलवार के दिन और हर्षदा बताएंगी तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। नीरज जी गुड मॉर्निंग, क्या चल रहा है यूएस में, कहां नजर रखनी है? देखिए अमेरिका में कल दो चीज़ें हुई। एक तो आप देखेंगे कि नैस्डैक में बहुत अच्छी तेज़ी बनी और मेजरली उसका रीज़न था टेस्ला के बहुत ही शानदार रिजल्ट्स और उन्होंने अच्छी कमाई की है। बिटकॉइन से भी हेज करके $10 करोड़ कमा लिए। तो नतीजे वो थे जिसकी वजह से टेक स्टॉक्स में एक माहौल बना। S&P 500 और नैस्डैक दोनों ने रिकॉर्ड हाईस पे क्लोजिंग दी है, तो वो एक रीज़न था उसका। लेकिन मार्केट की नज़र इस समय दो चीज़ों पे है। एक तो कमेंट्री वो सुनना चाहते हैं फेड की, तो इसलिए आप देखेंगे कि जो डाउ की कंपोनेंट वाले स्टॉक्स हैं, ओल्ड इकॉनमी वाले, वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े, वहाँ पे एक सबड्यूड सा परफॉर्मेंस था। लेकिन ओवरऑल कोई वहाँ पे दिक्कत नहीं देखने को मिली। क्रूड के फ्रंट में एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि ओपेक और ओपेक प्लस दोनों ही मान रहे हैं कि इंडिया के सिनेरियो को देखते हुए 1 लाख बैरल पर डे की डिमांड कम हो सकती है इंडिया से, जो कि अप्रैल के महीने का उनका अनुमान है। तो अगर ये कोविड सर्ज में कंटेन नहीं हुआ तो इंडिया की डिमांड घटने की वजह से क्रूड का जो उनका ओवरऑल एस्टिमेट है वो गड़बड़ाएगा। तो इस वजह से आप देखेंगे थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है क्रूड ऑयल में। तो ये डेवलपमेंट ध्यान वहाँ पे रखना चाहिए। दूसरी तरफ जो बहुत सारे डेवलपमेंट अमेरिका में हो रहे हैं उसमें एक खास ये है कि इसी हफ्ते शायद वो टैक्स जो लगाया गया था कैपिटल गेन्स वाला, उसको अप्रूवल बाइडेन की तरफ से मिलेगा। तो वो हालांकि बहुत लोकल है लेकिन स्लाइट इम्पैक्ट उसमें डालेगा। तो इस बिग पिक्चर में अगर आप देखते हैं तो भारत के संदर्भ में मुझे लगता है सिर्फ आपको कोविड के केसेस यहाँ जो घटे वो देखना चाहिए। ग्लोबल मार्केट की तरफ से कोई बड़ा क्यूज यहाँ पे नहीं आएगा जिससे कोई इम्पैक्ट पड़े। यस, कोविड केसेस रिड्यूस होने शुरू हुए हैं, क्लोजली वॉच आउट करेंगे। सब वेट कर रहे हैं इंडिया लेवल पे वो प्लेटू आउट होने का, डे ऑन डे डिक्रीज की शुरुआत होने का। एटलीस्ट शुरुआती इंडिकेशंस पॉजिटिव है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट।
अब मार्केट्स भी इस पे फोकस करता हुआ ऑब्वियसली नजर आएगा। ये अच्छा है, लेकिन टेस्ला बिटकॉइन को हेज कर कर पैसा कमा लिया। ये पैसे ही पैसे को खींचता है, इसी का मजा है। देखिए तो रिजल्ट टेस्ला के अच्छे और खैर मिक्स संकेत यूएस मार्केट से। लेकिन क्विकली कल के मार्केट्स का डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया। एफआईआई की कंटिन्यूअस सेलिंग चलती हुई, कल भी 1100 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली का आंकड़ा आया और उसे बखूबी लगातार एब्जॉर्ब डीआईआईज कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एफआईआई की सेलिंग, घरेलू संस्थागत निवेशकों को एब्जॉर्ब करने की कोशिश, ये समय चलता हुआ कैश मार्केट में एटलीस्ट। वीरू, कैसे अप्रोच करना है? कल बढ़िया मोमेंटम पकड़ा हमने। खैर लग भी रहा था वो आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स के बाद की निफ्टी बैंक की आउट परफॉर्मेंस मदद कर देगी, लेकिन कल डेटा पॉइंट्स हैं कैसे, कितना बदलाव हुआ है, कितना कन्विक्शन आ रहा है एक्सपायरी से पहले और तेजी करने का? देखिए आशीष, हम एक्सपायरी वीक में, गुड मॉर्निंग, एक्सपायरी वीक में है, तो जब आपको डे टारगेट मिल जाए तो पहले तो बुक करके बाहर निकलिए, क्योंकि बाजार क्लोजिंग के वक्त और जो माहौल है इस वक्त उसमें थोड़ा सा बैकफुट पे आएगा, नो डाउट ये होगा, जरूर होगा। कल भी जो हमारी अप्रोच थी निफ्टी बैंक पे, अगर आप देखें 32,400 आपको मिला, निफ्टी पे आपको अगर आप देखें ऑलमोस्ट 14,550 मिला, वो टारगेट्स पूरे हो गए तो बाहर निकल के आइएगा। कल के अभी आपने आशीष एक बात कही कि एफआईआई की सेलिंग है, डीआईएस की बाइंग है। बेस बिल्डिंग जब भी होती है तो यही डेटा मैंने हिस्टोरिकली देखा है। डीआईएस की बाइंग, एफआईआई कैश में सेलर हैं, लेकिन नेट कैश बाजार में प्रेजेंट रहता है, ओवरटेक नहीं करती है एफआईआई की सेलिंग फिगर डीआईएस की बाइंग को। तो नेट कैश था नहीं, लेकिन फिर भी आप देखें मैच कर गई डीआईएस की बाइंग फिगर। लेकिन आपने एक बात गौर करी होगी कि एफआईआई ने मोमेंटम को प्ले कर रहे हैं। वो उनकी आप इंडेक्स की फिगर देखिए आशीष, 1200 करोड़ रुपए की बैंक, दैट्स गुड। यहां पे शॉर्ट कवर किए, फ्रेश लॉन्ग करे 7500 कॉन्ट्रैक्ट, स्टॉक फ्यूचर्स में 1210 करोड़ रुपए की बैंक, 14,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, मोमेंटम ऑन द लॉन्ग साइड। और एक और चीज याद रखिएगा, इंडेक्स ऑप्शंस में आशीष उन्होंने 901 करोड़ रुपए की बैंक करी। यहां क्या किया, 30,000 पुट लॉन्ग करके एग्जैक्टली 33,000 पुट शॉर्ट कर दी। ये एक संकेत होते हैं कि जो कल लेवल हम पीछे छोड़ के आए हैं वो एक बेस होगा, बाजार उस बेस को रिस्पेक्ट देगा। और 26,000 कॉल लॉन्ग, उसके अगेंस्ट मात्र 15,000 कॉल शॉर्ट, दैट्स गुड। ये संकेत दे रहा है अपसाइड के। करना क्या चाहिए आशीष? देखिए आशीष, अब आपकी स्क्रीन पर दो बड़े क्रिटिकल एवरेजेस आते हैं। ये जो 610 का जोन है ना आशीष, यहां पे दो 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो मैं बाय करूंगा, बाय ऑन डिप्स करूंगा। 610 के निकलने के बाद आपको सेकंड जोन मिलेगा। क्या है वो? 670, 700, ये जोन मिल सकता है। और इसका बड़ा संकेत आपको इस बात से भी मिलेगा आशीष कि कल 14,500, 600, 700 का कॉल राइटर बैकफुट पे था, वहां पे कॉल राइटिंग नहीं हुई। बड़ी कॉल राइटिंग अब इस वक्त सिर्फ 14,800 की स्ट्राइक पे है। तो ऐसे अप्रोच करें निफ्टी को, और याद रखिएगा 14,400 एक इंपॉर्टेंट बेस है। क्यों? क्योंकि वहीं पे कल सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है।